कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले 9 प्लेटफॉर्म्स का कारोबार भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बाइनेंस, कुकॉइन, बिटेक्स समेत 9 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए इनके यूआरएल ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा है। इन सभी कंपनियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार कर अवैध रूप से काम करने का आरोप लगा है। जय हिंद दोस्तों, यहाँ पे आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया कि अब मार्केट के अंदर थोड़ा सा खलबली ये भी मच रहा है। इंडिया की तरफ से जो क्रिप्टो करेंसी के लिए अपडेट आ रहे हैं कि ये जो 9 जितने इंटरनेशनल एक्सचेंज के जो यूआरएल है उसको ब्लॉक करने का नोटिस जारी हुआ है, जो कि अभी तक ब्लॉक हुए नहीं हैं। ये कभी भी हो सकते हैं, जो कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ या तो आप भी नहीं कह सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है। अभी नोटिस जारी किया है। जिस टाइम पे हम टिकटॉक की बात करेंगे, पबजी की बात करेंगे तो तुरंत 1 ही 2 ही दिनों के अंदर बंद हुआ था। बट ये इसमें एक्सचेंज की बात है, क्योंकि वो गेम थे या तो सोशल मीडिया ऐप थे, और ये प्लेटफॉर्म ऐसे है कि यहाँ पर हमारे इंडियन यूज़र का काफ़ी सारा फंड पड़ा हुआ है, इसलिए शायद ये डायरेक्टली ब्लॉक ना हुए हो, डायरेक्टली बैन ना हुए हो, कुछ टाइम यहाँ पर दिया हो। अब इस क्रिप्टो करेंसी के लिए इस इंटरनेशनल एक्सचेंज को पहले तो नोटिस क्यों जारी किया है या तो इसको ब्लॉक करने के बारे में क्यों बताया है। तो आज से 7-8 महीने पहले पीएमएलए का जो एक्ट आया था 2002, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट हुआ था, सभी एक्सचेंज के लिए उस रूल्स को बनाया गया था। बट उस रूल्स को जो फॉलो किया है ओनली फॉर नेशनल एक्सचेंज ने फॉलो किया है, जहाँ पे वज्रेक्स, कोइन स्विफ्ट, कुबेर, कोइन डीसीएक्स या तो एक्सेट्रा जितने भी एक्सचेंज है जो एफआईयू आईएनडी के अंदर रजिस्टर हुए हो, जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर सभी एक्सचेंज को रजिस्टर होना था, ताकि कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, कंट्री से बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारा का सारा डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रहे। अब यहाँ पर सिंपल बात है कि गवर्नमेंट को चाहिएगा कंट्रोल। अगर उसे कंट्रोल मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को चाहिएगा टैक्स एंड कंट्रोल, दोनों चीज़ मिलेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि भाई पैसा इंडिया से गलत तरीके से बाहर जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर चाहिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरी बात हम देखेंगे, ये भी हो सकता है इसके साथ साथ काफ़ी टाइम से सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा था। वो देख रहे थे कि इंटरनेशनल एक्सचेंजों में इंडियन यूज़र भर के जा रहे हैं, इधर तो कुछ वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। क्योंकि हम वज्रेक्स की बात करेंगे, अभी की 24 घंटों के अंदर 145 BTC का वॉल्यूम आ रहा है, जहाँ तक कि 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम भी देखा गया है। कुछ ही टाइम पहले, मतलब कि जब टैक्स का रूल नहीं था, टीडीएस का रूल नहीं था, तब सारे के सारे मैक्सिमम जो हमारे इंडियन यूज़र हैं वो वज्रेक्स का यूज़ करते थे। जब से टैक्स, टीडीएस, काफ़ी सारी चीज़ें आई, उसके बाद लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। और इंडियन एक्सचेंज की बात करेंगे तो उसकी सर्विस भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि फ़ंड को आप कहीं बाहर विड्रॉ करना है तो फीस काफ़ी कटता है, साथ ही साथ ट्रेडिंग करना है तो लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, हमारा खामोखा लॉस हो जाता है, और ऊपर से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए लोगों ने इंटरनेशनल एक्सचेंज को चूज़ किया। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अब अगेन यहाँ पर लोगों को वापस लाने के लिए यहाँ पर ये किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। क्योंकि गवर्नमेंट को अभी तक देखेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो लोग गए हैं उसमें से मैक्सिमम, मैं भी बताऊंगा नहीं कितने % लोगों ने कुछ दिया नहीं होगा या तो आईटीआर वगैरह फाइल नहीं किया होगा, तो गवर्नमेंट को उतना फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक तो फ़ायदा हो नहीं रहा है, पैसा कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है, इंडियन प्लेटफॉर्म के अंदर आ नहीं रहा है, तो इंडियन प्लेटफॉर्म को भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, ये चीज़ें जैसे होंगी तो इंडियन प्लेटफॉर्म आपके सामने आएंगे, बताएंगे कि पहले ही बोला था कि इंडियन में ही रहो, ऐसे आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर वो यूज़र्स को नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी यूज़र्स का प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे हैं कि उसने पहले ओनली बाइनेंस को ही पहचाना है, दूसरे एक्सचेंज के बारे में जानते नहीं है, फंड्स को ट्रांसफ़र करने में जानते नहीं है, या तो वो सेल करके ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको काफ़ी सारा लॉस भी होगा, ये लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमारे सामने न्यूज़ आता है तो आप देखिएगा तुरंत चार्ट एक दिखा रहा है, WRX का चार्ट दिखा रहा है कि हाँ मज़ा आ रहा है। अब मतलब कि तकरीबन 40% के आसपास जंप हुआ WRX नाम का टोकन, तुरंत बता दिया कि हाँ अच्छा हुआ है हमारे लिए, तो हमारे लिए अच्छा हुआ है, इंटरनेशनल एक्सचेंजों के लिए बुरा हुआ है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज रिस्पॉन्स नहीं करते, वो रजिस्टर नहीं होते हैं, तो मे भी
वो ब्लॉक ही हो जाएंगे और जो फंड्स वगैरह है वो यूजर्स क्या करेंगे, दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट होंगे, या तो प्राइवेट वॉलेट में शिफ्ट होंगे और या तो फिर इंडियन एक्सचेंज में शिफ्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये तो आज के न्यूज़ की बात है, बट 2 दिन 3 दिन पहले एक न्यूज़ आया था जो कि मैंने कवर नहीं किया था, मैंने उसे थोड़ा सा मतलब छोटा सा न्यूज़ अपडेट था। एक आर्टिकल था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, लिखा गया था कि जो रेगुलेटर्स हैं इंडिया के, वो क्रिप्टो को मतलब कि रेगुलेशन करना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है। मैं पूरा समझ नहीं पाया हूँ कि उसका कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। मतलब उसने ऐसा बता दिया कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। आरबीआई का भी ऐसा ही कुछ कहना था, क्योंकि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के बाद माइक्रो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, हाई रिस्की है क्रिप्टो, साथ साथ बैंकों को भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, कंट्रोल करने में भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारा का सारा चीज़ें लिखा है कि भाई देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कुछ हो सकता है, उसका मैं पक्का तो नहीं बता सकता, बट आप यहाँ पे आर्टिकल इसको देख सकते हैं। ये वाला बात 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन के बाद शायद यहाँ पर ये न्यूज़ आना ही था। 3 दिन के बाद तुरंत ये नोटिस जारी हो गया कि 9 क्रिप्टो एक्सचेंज के यूआरएल से वो बैन करने की नोटिस जारी हो गई। उसके अंदर बाइनेंस आ गया, जो कि सबसे अच्छा खासा वॉल्यूम, इंडियन यूजर्स का 90% वॉल्यूम बाइनेंस के अंदर चला गया था। उसके बारे में बात हुआ। क्राकेन के बारे में, जो कि क्राकेन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, वो भी मोस्ट यूज़ होता था। कुकोइन देखे, बाइनेंस एंड कुकोइन में ज़्यादा लोग थे, बिटट्रैक्स उसके अंदर थोड़ा कम था, गेट.io के अंदर मैक्सिमम लोग थे, एमएक्सी के अंदर की बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा लोग थे कि ये बाइनेंस, क्राकेन, हुबी, कोकेन, एमएक्सी जैसे 5-6 एक्सचेंज में तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते थे और ट्रेडिंग भी करते थे। तो यहाँ पर अगर यही बैन होंगे तो लोग क्या करेंगे, अभी इसमें जिसका नेम नहीं है वो वाले एक्सचेंज में ट्रांसफ़र होंगे। लाइक बायबिट हमने कल ही दिया था, बायबिट हो गया, उसके बाद और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो गए, उसके अंदर ट्रांसफ़र होंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको भी बैन ना किया जाए, हो सकता है अभी ना को ही जारी किया हो, आगे जाके इसके अंदर 15-20 नेम और ऐड हो जाए, जो अभी यहाँ पर ही मान के चले कि इंटरनेशनल मोस्ट ऑफ एक्सचेंज है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ही आएंगे, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुए हैं। तो उसको भी बैन किया जाए तो वहाँ से भी हमें भागना पड़े, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या तो इसमें जो जो नेम है, इसके अलावा जो एक्सचेंज के लिंक में प्रोवाइड करता हूँ, जो कि प्रमोशनल नहीं है दोस्तों, मैं हेल्प के लिए बता रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा हो तो उसके लिंक, रेफरेंस के लिए लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है जो ज़्यादा सेफ है बट आपको समझ में आना चाहिए, प्राइवेट वॉलेट लाइक मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट जैसे सॉफ्टवेयर वॉलेट, या तो फिर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सभी को मालूम है कि वॉलेट जितना सेफ्टी शायद एक्सचेंज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी ये एक्सचेंज तो अनरेगुलेट ही है। ये प्रॉब्लम यूज़र के साथ नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है एक्सचेंज के साथ। अभी यहाँ पर ये मान के चलिए ओनली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसलिए हो रहा है। अभी ये बाइनेंस बंद हो जाता तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता, क्राकेन बंद हो जाता तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता, वो भी बंद हो जाता तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही आपको पता है कि एफटीएक्स बंद हो गया, क्या उसके ऊपर इंडियन लोगों का पैसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसके बारे में कोई बातें आगे नहीं आ रही है, ना तो उसका कोई सॉल्यूशन आ रहा है। मतलब आप समझे कि वो अनरेगुलेट था, रेगुलेट होता तो गवर्नमेंट कुछ हेल्प करता, तो अनरेगुलेट तो है ही दोस्तों। अभी कोई भी एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो वो पूछेगा भी नहीं, हमारा फंड गया। तो हम लोग एक एक्सचेंज में फ़ंड नहीं रख सकते हैं, हमारी सेफ्टी देखेंगे। एक्सचेंज के बारे में हर बार बताते हैं कि प्राइवेट वॉलेट रखना ज़रूरी है, या तो मैक्सिमम एक्सचेंज का यूज़ करना ज़रूरी है। एक एक्सचेंज में फ़ंड रख के काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला है, और अगर ये जो एक्सचेंज है बाइनेंस वगैरह रजिस्टर हो जाएंगे तो कस्टमर का जो डिटेल है प्रीवियस 4-5 सालों का है वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा, और फिर हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भी आ सकते हैं। तो ये कहना हाँ रहेगा कि हाँ, अगर एक्सचेंज को प्रेशर आ रहा है, एक्सचेंज से वो डाटा लिया जाता है, तो फिर उसे पता चल जाएगा कि किसने क्या ट्रेडिंग किया, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो नोटिस आ सकता है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आप कहीं केवाईसी करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वही रहेगी कि आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट जो हो रहा है उसका टैक्स पे करने की बिल्कुल कोशिश करें। अभी तो पहला साल था जो कि ये रूल्स वगैरह 30% वाले लागू हुए, तो मैं भी पहले साल में जो टैक्स पे किया हो काफ़ी लोगों को नहीं आता था, गवर्नमेंट को भी उतना समझ में नहीं आता था, तो मैं भी प्रॉब्लम ना आए। जो प्रीवियस 4-5 सालों का है मैं भी ना आए, बट मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई सीए नहीं हूँ और ना ही तो मुझे उसके अंदर कोई ज़्यादा नॉलेज है। बट मुझे लगता है कि नया चीज़ है, कुछ लोगों से मैंने सुना भी है, तो प्रॉब्लम ना आए। बट आगे हम ध्यान रखेंगे, अभी भी यहाँ पर टाइम नहीं बिगड़ा है। अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ टैक्स पे करेंगे जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। अभी रूल्स उतने ज़्यादा मुझे भी समझ में नहीं आते हैं, तो भी टैक्स पे करने की कोशिश हम करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि भाई पैसा बाहर जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कहीं टेरर फंडिंग के अंदर भी हो सकता है कि यूज़ हो रहा है, वो गवर्नमेंट के पास डाटा रहना ज़रूरी है।
बट दूसरी तरफ हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी को स्पेशली क्यों लोग इंटरेस्ट रखते हैं, क्यों बिटकॉइन को बनाया गया, लोगों की आज़ादी के लिए या तो डिसेंट्रलाइज तरीके से उसका फंड सेफ रखने के लिए। अब दोनों साइड प्रॉब्लम है कि भाई क्रिप्टो का पॉजिटिव भी फ़ायदा है, गलत भी, मतलब इसका यूज़ होता है, तो हम इसको क्या करें, क्या इसको बताया जाए, क्या ये डिसेंट्रलाइज रहना चाहिए या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। खुद मुझे भी ये बातें समझ नहीं आती है कि हम क्रिप्टो में आए तो आए क्यों। क्रिप्टो में लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका फंड है वो डिसेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। सतोशी नागामोटो ने बिटकॉइन को इसीलिए बनाया है कि लोग है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से अपना फंड्स रख पाए। बैंकों के अंदर प्रॉब्लम उसने देखे, कहीं और प्रॉब्लम देखा, काफ़ी सारे जगह पे भ्रष्टाचार देखा, तो उसको लगा कि लोगों का कौन, इसलिए उसने एक ऐसा एसेट बना दिया जो कि डिसेंट्रलाइज हो, किसी का कंट्रोल ना हो, जिसके पास वो एसेट हो वही उसका मालिक हो और वही उसके ऊपर राज करे, कंट्रोल करे। बट अभी इसके अंदर गवर्नमेंट आ रही है, रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, क्योंकि इस एसेट का गलत भी यूज़ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए। तो बातें तो मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है, बट आप मुझे बता सकते हैं कि आप सब लोगों की राय क्या है कि क्या ये डिसेंट्रलाइज था, क्या ये डिसेंट्रलाइज रहेगा भी, या तो क्या ये डिसेंट्रलाइज था इसलिए हम आए थे, या तो क्या इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए और जैसे सभी चीज़ें चलती है स्टॉक मार्केट वगैरह उसी तरीके से चलना चाहिए। आपकी राय क्या है, क्योंकि हर एक लोगों की बात अलग है, सभी लोग यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं आए, काफ़ी सारे लोग अपना पूरा पैसा बिटकॉइन में रखते हैं एक बैंक की तरह। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।